गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत टाइम बाद आज फिर से मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ क्लास 9th फिज़िक्स का एक नया टॉपिक लेकर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ फिज़िक्स के बारे में, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर मोशन, और मोशन में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। इन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स वी हैव डिस्कस दिस थिंग। आज का ये जो एक लेक्चर है, इट इज़ स्पेशली फॉर हाउ टू प्लॉट ग्राफ। एक जो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आप सभी में आती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी है, वो ये है कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें, हमें ये जानकारी ही नहीं होती। और जब हमें ये जानकारी नहीं होती कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट करें, that in that case we are not able to understand the graphical method of deriving the equation of motions. We are not able to understand the displacement time graph. We are not able to understand the speed time graph. So related that concept, आज हम एक नया टॉपिक ही लेकर हैं। आज हम केवल और केवल ये सीखेंगे कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। चलिए, तो हाउ टू प्लॉट ग्राफ। जब भी हम ग्राफ बनाने की बात करते हैं, वैन एवर वी आर टॉकिंग टू प्लॉट द ग्राफ, सो वॉट द थिंग वी रिक्वायर द डेटा फॉर विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ द प्लॉट ग्राफ. सो वॉट वी रिक्वायर इज, वी आर रिक्वायरिंग फॉर द डेटा, एंड इफ वी सी ऑन ग्राफ पेपर, जैसे आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू, आपके पास किसी भी पुराने कॉपीज़ में पीछे ग्राफ पेपर बना होगा, ग्राफ पेपर होगा प्रिंटेड, लैब की कॉपीज़ से निकाल सकते हैं. आप ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर के बीच सेक्शन से कुछ आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ. एक वर्टिकल लाइन and one is horizontal line. This horizontal line is denoted as x-axis. This vertical line is denoted as y-axis, and this is an intersection point. जहाँ पर x-axis और y-axis एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, this is known as origin, और हम इसे O से denote करते हैं, right? Now if we have moved toward the east and we have taken this as the plus x-axis, so in the west direction it will be minus of x, right? When we are moving upward from the origin, this is a positive axis, y-axis, and whenever we will move towards the downward, it will be minus y-axis. Okay? इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है? x-axis को हम बोलते हैं abscissa, and y-axis is known as ordinate. ठीक है. So before plotting the graph, we should know about the fundamentals of the graph. फिर से एक बार, horizontal line that is known as x-axis, इसे आप बोलते हैं abscissa. vertical line, this is ordinate, जिसे आप y-axis बोलते हैं. अब अगर आप देखें, जब ये x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पे, तो 4 अलग अलग सेक्शंस बन रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. ठीक है. देयर आर 4 डिविजन्स व्हाट वी गेट: क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ, राइट? ये बेसिक्स हैं. आप जब भी ग्राफ बनाएंगे, कोई भी ग्राफ आपको मैथमेटिक्स में बनाना हो, आपको फिजिक्स में बनाना हो, व्हाटएवर, आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर होने ही चाहिए. ठीक है. सो नाउ सी, इफ वी अलॉट दिस, अगर हम इस ग्राफ के क्वाड्रेंट को चेक करें, अगर हम यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, तो उसका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे हम डिफाइन करेंगे. जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है, लाइक दिस इज ए, एक पॉइंट है ए. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? तो सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे समझिए कि हम कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं
और उसके बाद दूसरा कौन सा लिखते हैं, वाई एक्सिस की वैल्यू. द फर्स्ट वैल्यू विल शो द एक्सिस एक्स एंड द सेकेंड वन विल शो द एक्सिस वाई. क्लियर है. सपोज दिस इज suppose 5 unit. For an example, this is 5 unit and this is 3 unit, right? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एक्स एक्सिस पर. दिस इज पॉइंट सपोज बी, दिस इज सपोज सी. सो ओ बी इज 5 यूनिट एंड ओ सी इज 3 यूनिट. Since OB and CA are parallel, that means ये भी कितना हो गया, this become 5 unit and OC and AB are parallel, तो ये कितना हो गया बेटा, 3 यूनिट हो गया. अब आपसे कोई कहे कि इस A का कोऑर्डिनेट बताओ होगा क्या, A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप बताओ. रूल मेरे साथ चलो. एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखेंगे. हम एक्स पे कितना जा रहे हैं, 5 यूनिट, दैट इज 5. y पे कितना जा रहे हैं, 3, दैट इज 3. ओके. चूँकि हम पहले कोऑर्डिनेट में हैं, पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, इसलिए दोनों प्लस में था. ऐसे ही कोई पॉइंट अगर यहाँ रहा होता, अब आप देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव. तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो -x हो जाएगी और y ऊपर ही जा रहा है तो y क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट. अब आप किसी भी क्वाड्रेंट में चलेंगे, अब आप सॉल्व कर सकते हैं. आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है. फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे आप, x पॉजिटिव है बट y निगेटिव है. तो ये तो बेसिक्स हैं ग्राफ के कि आप x एक्सिस या y एक्सिस की वैल्यू को कैसे कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कब लेंगे, निगेटिव कब लेंगे, ये एक बेसिक फंडामेंटल है ग्राफ का. अब हम एक कोई डेटा लेकर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और फिर हम आएंगे अपने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. तो चलिए एक डेटा लेते हैं हम और फिर ग्राफ बनाते हैं. सपोज हमारे पास एक डेटा गिवन है x और y के बीच का. ठीक है. नाउ सपोज x इज इक्वल टू 0, 2, 5, 7, 9, 13. रैंडम वैल्यूज़ हमने ले रखी हैं. y की वैल्यू हमारे पास आती है सपोज 0, 1, 4, 6, 10, 11. What we have assumed, let us see, we have chosen two variables x and y. As we have seen in the graph, there are two axes we have, x axis and y axis. So we have chosen two variables x and y. Random values we have taken. Now how will we draw this graph? Okay, so step number 1, identify independent वेरिएबल. ठीक है. अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अभी हम देखेंगे एक्सप्रेशन में. जैसे मान लो लिखा होता एक एग्जांपल y इक्वल टू 2x + 5. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एक्सप्रेशन. और अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए बात करें तो यहाँ पर हम x की रैंडम वैल्यू खुद रखेंगे और वहाँ से y की वैल्यू हमें मिलेगी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 0. अब जब हम x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 5, दैट इज़ 2 × 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 + 5. इसका मतलब y कितना आ गया, 5. सो x की वैल्यू हमने चूज़ करी है
The value of x we have chosen independent. It is not depending upon any other parameter. X is independent, but the value of y, that is dependent on the value of x. So independent variable कौन होगा? जिसकी वैल्यू हम खुद रखेंगे, और डिपेंडेंट कौन होगा? जिसकी वैल्यू एक्सप्रेशन से मिलेगी। अभी हम सेकंड एग्जांपल उसी पे लेंगे, पहले हम एक इस पर डिस्कस करते हैं। आइए, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान रखना है, वी हैव टू कीप इन माइंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस, राइट? व्हाट? स्टेप 2, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी आपका होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको शो करेगा? इट विल शो एक्स एक्सिस। यह भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन देयर इज अ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो वहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है, राइट? चलिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने एक्स को इंडिपेंडेंट चूज़ किया हुआ है, तो हम पहले क्या करें? हम पहले 2 लाइन खींच लेते हैं सिंपल से। Right? One is x-axis and another is y-axis. Now see the data what we are given: 0, 2, 5, 7, 9, 13. x की वैल्यू 0 से शुरू होकर 13 तक जा रही है और रैंडम वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर x एक्सिस को डिवाइड कर लेते हैं अपने आसानी के हिसाब से, जो भी हमारा कंफर्ट जोन है उस अकॉर्डिंग हम पूरे एक्स एक्सिस को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 14 है तो मैक्सिमम 13 तक है, तो मैक्सिमम 14 पकड़ के चलते हैं, तो हम 2 के डिविजन्स लेते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है? जो भी डिवीज़न होगा वो हमेशा स्केलिंग आप करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया along एक्स एक्सिस 1 ब्लॉक या 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये आप इसको ब्लॉक ही रखें, डिवीज़न कंफ्यूज होंगे आप। 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है? ऐसे ही along वाई एक्सिस, अब हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मानते हैं। चलिए डेटा देखते हैं, 0, 1, 4, 6, 10, 11, ये भी 11 तक जा रहा है। हम यहाँ पे भी 2 के डिफरेंस पे लेते हैं, और जितना डिवीज़न यहाँ पे है ध्यान रखिएगा उतना ही डिवीज़न आप यहाँ पर भी लेंगे। चौड़ाई ज़्यादा अलग नहीं होनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर बेस्ड होता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है? क्योंकि ये 11 तक है तो हमने 12 तक ड्रॉ कर लिया। एक्स एक्सिस हमारा 13 तक है तो हमने 14 तक ड्रॉ कर लिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड हियर, द थर्ड स्टेप, पुट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। द वैल्यूज व्हाट वी आर गिवन, वी हैव टू पुट दोज वैल्यूज ऑन द ग्राफ। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखते हैं। पहली वैल्यू देखते हैं, x इक्वल टू कितना है? 0, मतलब हम x पर नहीं चल रहे हैं, हम x पर रुके हुए हैं, ठीक है? उस टाइम पर y की वैल्यू क्या है? 0, इसका मतलब हम y पर भी नहीं चल रहे हैं। दैट मीन्स वी आर एट ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0, हम ओरिजिन पर ही हैं, ठीक है? नाउ what we started moving x is equal to 2. now हम x एक्सिस पर कितना बढ़ेंगे? 2 यूनिट, और ये हम 2 पर पहुंच गए। अब हम वहाँ पे पहुँचने के बाद y पे कितना चलेंगे? 1, जो कि प्लस में है, दैट मीन्स वी विल मूव अपवर्ड। तो हम यहाँ से अब 1 चलना शुरू करेंगे। अच्छा, ये 2 का स्लॉट है, ये 0 का स्लॉट है, तो यहाँ कहीं बीच में 1 आएगा। तो हम जब 2x पर पहुँचे हैं, तो अगर हमें 1 चलना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ गए, और ये देखिए हम कहाँ पहुँच गए? ये 1 वाले पॉइंट पे पहुँच गए, ठीक है? दिस इज़ व्हाट, ये पॉइंट हो गया हमारा 2,
1, जहाँ पे x2 है, y 1 है। कलर, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट वन, अगला वैल्यू है x इक्वल टू 5। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, वी हैव टू मूव 5। तो 4 तक ये हो गया, 6 ये है, तो 5 कहाँ आएगा? इसके बीच में आएगा 5 कहीं। सो वी विल मूव 5 यूनिट ऑन x एक्सिस। आफ्टर दैट y पे कितना है हमारे पास? 4। सो वी विल स्टार्ट मूविंग 4 यूनिट ऑन द y एक्सिस। तो 5 से हमने लेफ्ट टर्न लिया, सॉरी, this is the point where we are right now. This is a 5,4, right? The third point is this. Okay, next one. Now x is equal to 7. We are moving to 7th point. 7 will be between 6 and 8. हम आगे बढ़ेंगे, 7 तक आएंगे, ओरिजिन से बढ़ेंगे फिलहाल 7, and at this stage the value of y is 6. अब हम फिर से यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना शुरू करेंगे और हम कहाँ जाएंगे? हम 6 के पैरेलल चलेंगे। ये 6 की डिस्टेंस हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 7,6, राइट। हमें ये 3 वैल्यूज़ मिल गई। आई थिंक ये थोड़ा सा आपको रेड कलर दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर फिर से कर देता हूँ। दिस इज द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन, अब आप मेरे साथ करें। x की वैल्यू कितनी है बेटा? 9। वैल्यू ऑफ x इज 9। वी विल मूव टूवर्ड द 9 यूनिट ऑन द x एक्सिस। ये 8 और 10 के बीच में होगा कहीं, और 9 पर y कितना है? 10। सो जस्ट मेक अ पैरेलल लाइन along x एक्सिस, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द 9। दिस पॉइंट इज 9,10, ठीक है, क्लियर है। आफ्टर दैट 13,11। अब हम x पर फिर कितना चलेंगे? अब आप बताएं मुझे, 12 और 14 के बीच में कहीं 13 आएगा, तो हम यहाँ पे कितना चलेंगे? 13 यूनिट। y पे कितना चलना है हमें? 11। 11 कहाँ मिलेगा? 12 और 10 के बीच में मिलेगा 11। यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं 13 तक, और 13 से हमने लेफ्ट टर्न लिया, और ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये क्या मिलेगा बेटा? दिस विल बी 13,11। नाउ सी व्हाट वी डिड, द डेटा वाज गिवन, वी आइडेंटिफाइड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and we have plotted this independent variable along x axis. The dependent variable was according to the y axis. After that, whatever the values were given, just put these value on your graph by assuming the axis value, like x axis पे हमने 1 block equal to 2 unit लिया था, यहाँ पर हमने y के लिए भी वही लिया हुआ है, तो y equal to 2 units. Now once all the points are identified, just freehand you can just connect these points like this one. So this is the graph about this data. Whatever the data was given, उस data के लिए आपने ये ग्राफ प्लॉट किया है। I hope आपको समझ में आया होगा। अब इसी पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने दूसरे लेक्चर में। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।